खुशी के शादियाने बजाने से पहले सोच, कौन सी ऐसी औरत होगी जो इतनी बड़ी बात अपने शौहर से छुपाएगी। बाप अगर मैं हूं तो मुझे मालूम क्यों नहीं, बताया क्यों नहीं? वो आपके निकाह में है, ऐसा वैसा कुछ हुआ तो आपकी बदनामी होगी साथ में। अगर ये मेरे हक पे डाका है मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। आइंदा अगर आप इस तरह मुझे किसी से मिलवाएंगी तो देख लीजिएगा, शर्मिंदा आप ही होंगी। बताओ साफ साफ किस किस के साथ चक्कर चल रहा है तुम्हारा? बताना मत किसी को, जिससे ये पता चल सके कि बच्चे का बाप कौन है। What? खाला, मुझे आपसे एक बात करनी है। मुझे नहीं लगता कि अयाज कोई अच्छा लड़का है। क्यों? रात खाला ने उसे बहुत पीटा था ना, मुझे लगता है उस दिन का बदला लेना चाहता है। आपको लगता है वो किसी का कत्ल कर सकता है? क्या मतलब? हाँ, कल मैंने उसके हाथ में पिस्टल देखी थी। अयाज? क्या हो रहा है ये? पीछे तो क्या कर रही है, मैं पूछ रहा हूं। इस हरकत का मसला क्या है आपको? तुम हो मेरा मसला। क्या है ये? नजर नहीं आ रहा क्या है ये? कहां से आया तुम्हारे पास ये पिस्टल? दोस्त से लाया था, वापस दे मुझे। छोड़े, ये मेरी चीज है। पीछे पीछे रहो। मेरी बात सुने, ये क्या तरीका है? बात सुने, मेरे जाती मामला से दूर रहें आप। और ये मेरी तुम्हारी हर बात मेरा मामला है। मेरे खानदान के इकलौते वारिस हो तुम। ये हरकतें हैं तुम्हारी। ये गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। जो जी में आएगा करते फिरोगे। पहली बात, मेरा कोई नहीं है, और दूसरा ये कि जज्बाती लोग और उनकी जज्बाती बात है ना, मुझे समझ नहीं आती। समझनी पड़ेंगी तुम्हें। मेरा कौन है तुम्हारे सिवा? नफरत से जलते हुए इस घर में मैंने इसलिए छलांग लगा दी कि मेरे बाप का हुक्म है, मेरे बाप की कसम है। लेकिन अब तो वो भी नहीं रहे। एक लम्हे में मैं ये घर छोड़ के जा सकती हूँ, फिर मैं क्यों नहीं गई? किसके लिए रुकी हूँ? मुझे क्या पता। तुम हो वजह। तुम्हारे लिए रुकी हूँ मैं, और अपनी होने वाली औलाद के लिए। खुश में आ जाओ यार, वरना सारी दुनिया को पाकर भी हम खाली हाथ रह जाएंगे। बात सुने, ऐसा नहीं है कि आपने जोर आजमाई करके मुझसे पिस्टल छीन लिया। बहुत कमजोर हैं आप। हाँ, मैं हूं कमजोर, बहुत कमजोर हूं। लेकिन तुम हो मेरी ताकत, मेरी इज्जत, मेरा मान, सब कुछ तुम ही तो हो। तंग आ गई हूं मैं, रोज यही सवाल कि मेहरू कैसी है, मेहरू कैसी है। यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है। आप ही बताएं कि किसी औरत के होने वाले बच्चे पर बाप के नाम के बजाय किसी मोहल्ले पड़ोस के हमदर्द का नाम लगा दिया जाए तो उस पर क्या गुजरेगी? आप भी ना शादी करते हैं और ना मंगनी। चची जान भी यही समझती है और यहाँ भी यही समझा जा रहा है। तभी तो खाला जबान सिए हुए हैं, कुछ कह ही नहीं रही। अबे नासिर, क्या हाल है? अल्लाह का करम, ठीक। आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक यार। कोई खूबसूरत सी चीज
रेड रोजेस ये बड़े खुश लग रहे हैं। 10 साल बाद औलाद की खुशखबरी मिली है। माशाल्लाह। ये ले, सारे रख ले यार। बहुत शुक्रिया। अम्मा, ये यहाँ आप झूले झूल रही हैं, यहाँ मेरी जिंदगी तबाह हो रही है, आप देख नहीं रही क्या हो रहा है? अरे क्या हो गया अब? ये मेहरबानो मोहतरमा इतने इत्मीनान से ये घूम रही होती है, धुंधुनाती फिरती है घर में, जैसे ये घर को वारिस दे रही जा रही है। सब देख रही हूँ और देख देख कर मेरा खून खौल रहा है। एक नौकरानी का सहारा होता तो उसे घर के किसी काम को भी हाथ न लगाने देती। दिन पे दिन गुजरते जा रहे हैं, कोई फैसला क्यों नहीं कर रहा है इसका? जब बच्चा मैके से लाई है तो उसे वापस महके दफान क्यों नहीं किया जा रहा? क्या बेवकूफी की बातें कर रही है तू? मुराद भी तो मजबूर है ना बेचारा। बड़ा आया बेचारा, किसके आगे मजबूर है? ज्यादा भोली ना बन। सब जानती है तू कि बिजनेस खसारे में जा रहा है, पार्टनर्स अलग उसकी जान के दुश्मन बने हुए हैं। ले दे के तेरे भाइयों का सहारा था, वो भी हरी झंडी दिखा गए। दौलत की लालच में ऐसा अंधा कौन बनता है अम्मा? अच्छी खासी बेगैरती है ये जो आपका ये बेचारा बेटा कर रहा है। और आप मेरी बच्ची, तेरा गम नहीं देखा जाता मुझसे। मैं क्या करूं? तुझे कुछ हो गया तो मैं सारी दुनिया को आग लगा दूंगी। कहा था मैंने तुझे आफिया, ना पैदा कर उस शख्स का बच्चा जिससे नफरत करती है तू। पसंद मुझे आतिफ नहीं है, कत्ल में अयाज का कर देती। अब इतनी भी जालिम नहीं हूँ। मेरी लाडली है तू, इस तरह तड़पते नहीं देख सकती तुझे मैं। बता क्या करूं? आप कुछ ना करें, अब करने की मेरी बारी है। बस आप देखती जाए मैं करती क्या हूँ। आतिफ तुझे कभी तलाक नहीं देगा। कल उसकी बहन का निकाह है तेरे भाई के साथ। छोड़े अम्मी, आतिफ की ऐसी की तैसी। जाओ ऊपर जाके मेरे कमरे की सफाई कर लो। कुछ कहना है? जी। हाँ तो कह दो, सुन लूंगी। वो उस दिन जो खवातीन आई थी। हाँ आई थी, तुमने शर्मिंदा करना था, कर दिया। मैं कहना ये चाह रहा था कि उनको आप मेरी तरफ से हाँ कर दीजिए। क्या? बल्कि मैं तो ये कह रहा था कि आप एक फंक्शन भी रख लीजिए। मैं ज़्यादा देर नहीं करना चाहता। बिना देखे बिना मुलाकात किए तुम शादी कर लोगी किसी लड़की से? जी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाहर चलो। आपका क्या भरोसा कि? क्या मतलब?
नूर जाओ। आप कहती हैं तो जा रही हूँ, वैसे मैं बाहर ही हूँ। एक तो इस घर में मियाँ बीवी को तन्हा बात करने का, बैठने का मौका ही नहीं मिलता। तुम्हारे लिए लाया हूं सुर्ख गुलाब, प्यार की निशानी। क्यूट है ना? और ये तुम्हारे लिए, रख लो ना। देखो, मैं जानता हूं जो कुछ हुआ वो सही नहीं था। भूल जाओ ना पिछली बातों को। कानों का थोड़ा कच्चा होना क्या करूं? चालाक नहीं हूं, मासूम आदमी ऐसे ही होते हैं। हम सब भूल के नई जिंदगी शुरू करें, अपने बच्चे के लिए, हमारे बच्चे के लिए। हमारा बच्चा। कहा तो है गलती होगी बस। देखो, अगर तुम मुझे पहले बता देती तो ये गलतफहमी पैदा ही ना होती। क्यों छुपाया तुमने? लेकिन अब गलतफहमी दूर हो गई। बहुत खुश हूं। मैं अब इस घर में सिर्फ अपने बच्चे के लिए हूं। अगर आप इस बच्चे के बाप ना होते तो मैं यहां कभी लौट के ना आती। अभी तो कहा है, भूल जाओ, छोड़ दो, हो जाता है। थोड़ी समझदारी से काम लो। जब औलाद आने वाली हो ना, तो तब अपना छोड़ के औलाद के बारे में सोचना चाहिए। वैसे मैंने रिपोर्ट पे सब कुछ मेंशन करवा दिया है, सारी तारीखें। और जाहिर है जब तुम इस घर में आई थी तो उसके बाद ही। अच्छा छोड़ो ना इन बातों को, तुम्हें अपना ख्याल रखना है, बहुत खुश रहना है। हाँ, कुछ चाहिए तो बता दो। अरे तो ये लड़कियां बड़ी जज्बाती होती हैं भाई, सोचे समझे बगैर। अपने बेटे का नाम शेर खान, शेर, बब्बर शेर। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। एक खुशखबरी सुनाने के लिए तुम्हें फ़ोन किया है। मसरूफ़ तो नहीं हो? नहीं नहीं, बिल्कुल फ्री हूँ, आप बताएं। उस जादूगरनी का भूत मेहरान के सर से उतर गया। किसकी बात कर रही हैं? मेहरबानों की। और कौन था उसके सर पे सवार? इसका मतलब भाई शादी के लिए राजी हो गए? ना सिर्फ राजी हो गया है, बल्कि इसरार कर रहा है कि जल्द से जल्द मंगनी का फंक्शन करवा दे। ठीक है, फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अब 1 मिनट नहीं लगाऊंगी, फौरन मेहरान की शादी करूंगी। ठीक है ना? अल्लाह हाफिज। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्हम्दुलिल्लाह। जब औलाद आने वाली हो ना, तब अपना छोड़ के औलाद के बारे में सोचना चाहिए। क्या हो गया आपको? बाहर क्यों आ गई? इस शख्स के मसनूई रवैये से दम घुट रहा था मेरा, इसलिए बाहर चली आई। साहब, अब क्या कह रहे थे? रिपोर्ट्स लाए हैं, अपने बाप होने पर यकीन आ गया है इनको, इसलिए खुशियां मना रहे हैं।
मिनट, क्या कर रही हो मेरी जान? ये क्या हो रहा है? क्या कर रही हो? इंसान के साथ नहीं रह सकती। क्या हो गया? कहाँ जा रही हो? ये तुम्हारा घर है, तुम कहाँ जा रही हो? मैं अपनी कोई बात नहीं सुनना चाहती अभी। आपने मेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाया। जब तक मेरे भाई आपको भरते रहे तब तक मैं बहुत अच्छी थी। जैसे उन्होंने हाथ खींचा। एक मिनट फरी, ऐसा कुछ नहीं है, खुदा की कसम मैं अब भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम वैसे ही हो मेरे लिए। मुझे नहीं सुननी आपकी कोई बात। अब आप मेरी सुने। मेहरबानों के पैर इस घर में मजबूत करने में आप ही का हाथ है। जितना देखना था वो मैं देख चुकी। आपने वादा किया था मुझे, क्या मुझे हाथ नहीं लगाएंगे? वही किया आपने। और मैं बेवकूफ आप पे एतबार करती रही और चैन की नींदें सोती रही। मेरी बात तो सुन लो एक बार। आपको अगर मेरे भाइयों का खौफ ना होता आप तो कब का मुझे निकाल चुके होते इस घर से। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। जिस रात उसको यहाँ लाया था बस उस रात उसके कमरे में गया हूं। उसके बाद तुमसे किया वो वादा निभाया है। तुम्हारी कसम। मेरी झूठी कसमें मत खाएं, चाहे वो एक रात थी या 10। आपने मेरा हक एक और औरत को उसके हाथों में जाके दिया है। हमारे बीच कुछ नहीं बचा अब। ना मोहब्बत, ना एतबार, ना यकीन। बस मुझे इज्जत से जाने दे। क्या हो गया अचानक फरी? तो मेरी बात तो सुनो फरी। छोड़ दे मुझे। फरी, बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो, रुको। फरी मेरी बात तो सुनो। अरे हद होती है वैसे ढिटाई की भी। रुको तो सही। किधर जा रही हो? क्या हुआ? शोर क्यों मचाया हुआ है? मैं अब इस घर में एक और मिनट नहीं रहूंगी। क्यों? आप दोनों ने कितने झूठ बोले हैं मुझसे। आप कहती रही कि मैं कैसे लाई है बच्चा, नहीं कभी बीवी का दर्जा नहीं देगा। उसके बच्चे की माँ बनने वाली है वो। मर्द साथ है, तेरे से बचे कुचे कुछ लम्हात उसने भीख में उसे दे दिए तो ये मत समझ लेना कि वो तेरी बराबरी करने लग जाएगी। हाँ, बात अब बराबरी से बहुत आगे जा चुकी है अम्मा। मेहरबानो इस घर को एक वारिस देने जा रही है जो मैं कभी ना दे सकती। आप समझ रही हैं बात को? अकल से काम ले। शौहर है तेरा, पूरा का पूरा उसके हवाले करके चली जाएगी तो पीछे क्या रह जाएगा? मैं अकल से काम ले लेके ये शौहर शौहर मत बोले इसे शौहर। मर्द है बस, ये मर्द। और मैं जा रही हूँ यहाँ से बस। चल चल, शाबाश, ऊपर चल। बहुत शुक्रिया, मेरी गाड़ी आ चुकी है। रुक से। और तुझे उसके भाइयों का पता नहीं है? सड़क पर ले आएंगे हमें। जा, चली जाएगी। फरी फरी मेरी बात सुनो, रुक जाओ। देखो बच्चों वाली हरकतें मत करो यार। खामखा आपका किरदार कैसा है अब इस बात का सबूत भी देना पड़ेगा। छोड़ो ना नूर, किस किस बात पे परेशान हो? मैं आपसे कह रही हूँ हमें अब ये घर फौरन छोड़ देना चाहिए। एक ही बात कितनी बार समझाऊं? किस किस को सबूत देते फिरेंगे? बात यहाँ से निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। वैसे भी अब अमिया के जाने के बाद हम सबके इल्जामात की जद में। ये सब बहुत गलत है। और मेरी इज्जत नफ्स का इम्तिहान भी। या अल्लाह, क्या करूं मैं आपका? जाएं, जाके आराम करें। काम काज में सब देख लूंगी। जिसके लिए इतनी कुर्बानियां दे रही हैं उसकी सेहत का भी तो ख्याल करना पड़ेगा ना। अस्सलामुअलैकुम। चुपके से आ गई और मिली भी नहीं। वालेकुम अस्सलाम भाभी। वो सॉरी, बस थोड़ी थकी हुई हूँ। आप सुनाएं, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। मुझे लगता है इस दफा काफी दिन रुकने के इरादे हैं। हाँ,
कहती हैं तो अभी चली जाती हैं। क्या हो गया? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। वैसे ऑल गुड ना? आई मीन शादी के इन 10 सालों में इतने अरसे के लिए अपने शौहर के बगैर यहाँ मियाँ से लड़के तो नहीं आई हो? हाँ, क्या हुआ मेरी जान? हाँ, रो क्यों रही हो? क्या हुआ? बताओ मुझे क्या हुआ? फरी, डॉक्टर ने कहा बच्चा तेरा है और तू मान गया। तो क्यों ना मानूं, मेरा ही है। देखो माँ, पुराने जमाने की बातें ना करो। आजकल नए अल्ट्रासाउंड आए हैं HCG के नाम से, उसमें सब पता लग जाता है साफ साफ। अबे चल, अरे चल जाता है सब। मान जाओ ना मेरी बात। और मेरी बात सुनो अम्मा, ये फरी ने मुझे कौन सी कोई ऐसी खुशखबरी दी है? कौन सी उम्मीद दिलाई है उसने मुझे? अपने दोस्तों के ताने मैं ही सहता रहा, नामर्दी के। अब उनको खुल के बता सकता हूँ पूरे ज़माने को कि मैं हूँ सही मर्द। मर्द की शान है भाई, इसी में मसला था। सही कहती है फरी, ये शौहर बेटा भाई कोई कुछ नहीं होता। मर्द होते हैं सब मर्द एक जैसे। बड़ा खुश हो रहा है, बहन के गम को भूल गया, जिसको सोचकर आज तक मेरा दिल तड़पता है। कभी नहीं भूल सकता बहन के गम को माँ। जितनी आग आपके सीने में जल रही है ना, उससे कहीं ज्यादा यहां भड़क रही है। मैं तो बस अपना मतलब निकालने के चक्करों में हूं। एक बार मतलब निकल जाए तो फिर देखना, असगर अली मेहताब की बेटी और आतिफ अली मेहताब की बहन, यहां इसका सांस लेना मुश्किल कर दूंगा। तेरे से कुछ नहीं होगा। जहां तक जायदाद की बात थी मैं खामोश थी, लेकिन ये जो तू दूसरा रिश्ता लिए फिर रहा है ना, बड़ा खुश फिर रहा है। सोच है तेरी, कुछ नहीं कर सकता। अम्मा बस अब रहने दो, थोड़ा एतबार करो। देखना क्या क्या करूंगा, देखती रह जाओगी। ये जकड़ी यही है ना, औलाद की जंजीरें बड़ी मजबूत होती हैं। जकड़ लिया मैंने अब इसको। चालाक बहुत है, घर के कागजात उन पे हवा तक नहीं लगने दे रही। आहिस्ता आहिस्ता होगा ना सब, सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। अम्मा समझा करो बात को। और उसका क्या, जो घर छोड़कर चली गई है वो बेचारी सीधी सादी सी, तेरी हर झूठी सच्ची बात को मान लेती है। जरा सी भी होशियार होती ना तो हमें घर से निकाल बाहर करती। ये सारा कुछ है भी तो उसके भाइयों का ना। असगर अली मेहताब की बेटी की तरह नहीं है हर्राफा। वैसे इतनी भी सीधी नहीं है वो, इतनी लंबी जबान है उसकी। ये घर उसका ना होता ना तो जबान काट के फेंक चुका होता अब तक। फोन किया है, उठाती नहीं है, अकड़ बहुत है। करूंगा अभी फोन दोबारा। मेरी आदतें खराब करने की जरूरत नहीं है। आदतें तुम्हारी पहले से ही खराब है, मुझे पता है इस बात का। मैं अपनी चुगली खाने वालों के हाथ से खाना नहीं खाता, समझी? खाला का हुक्म है इसलिए तुम्हारी मदद करती हूँ। अच्छा, तो तुम्हारी खाला का अब इस घर में हुक्म भी चलने लगा? क्यों? अपनी सौकन के घर से जाने की खुशी सेलिब्रेट कर रही है? अयाज, वाकई में चली गई? खुशफहमी है तुम लोगों की, बहुत जल्द वापस आ जाएगी। मैं जानती हूँ, और खाला भी ये बात जानती है। तो बस मजाक कर रही थी। इस तरह से खुशी तुम्हें हुई होगी, है ना? कितना बोलती हो तुम, और हर वक्त फजूल बात है। तुम्हारे मामू से कम फजूल बातें करती हूँ, जो इस हालत में भी खाला की दिलजोई नहीं करे। दिखावे की बातें। तो मेरे मामू तो ना कहो कम से कम। लेकिन मेहरू खाला तो तुम्हारी अपनी है ना? पता नहीं। वो बेचारी है ही बहुत मासूम, जो समझती हैं कि तुम जैसा इंसान उनका खूनी रिश्तेदार है, जो उनके बाप दादा की विरासत संभालेगा। हटो, तुम्हारे कमरे में तुम्हें चाय मिल जाएगी। जाओ यहाँ से। ठीक है, फिर करो मुफ्त की नौकरी।
और सुनो, चाय बहुत अच्छी पीता हूँ मैं, कड़क वाली। फोन क्यों नहीं उठा रहे? बात सुनो फरी, मेरी जान, जानू, कहाँ चली गई हो? प्लीज यार, ये तो मत करो मेरे साथ। तुम बस जल्दी वापस आ जाओ। मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूं? You know that I love you ना? हाँ? I'm waiting. कहीं मैं इस लड़की के साथ ज्यादती तो नहीं कर रहा? काश मैं मीरू को भुला पाता और इस रिश्ते के साथ इंसाफ कर सकता। या अल्लाह, मुझे हौसला दे। हाँ यार, सही तरीके से रेनोवेट करो उसको। किराए पे देना है। इतना लंबा टाइम नहीं है, 4 दिनों के अंदर अंदर सारा काम ख़त्म करो ताकि मैं किराए पे दूँ। ओ भाई, पूरे साल का एडवांस लूँगा और उसके साथ 4 महीने का किराया सिक्योरिटी का। समझ आई? 11+4 कहते हैं इसको। बेगम बेगम के नाम कुछ नहीं हो जाएगा। हाँ, ओ भाई, मैं कर रहा हूँ सब। खुद करूँगा। तुम्हें क्या एतराज़ है? अपना काम करो बस, जितना कहा है उतना करो और फ़ौरन करो। ठीक है, चक्कर लगाता हूँ। ओके। हैरत है वैसे फरी, 10 साल तक तुम मुराद के साथ रही हो और मुसलसल तुम्हें धोखा देता रहा है। तुम पहचान ही नहीं सकी उसे। वैसे बात तो आपने बड़ी अच्छी की है भाभी, लेकिन ऐसा क्यों है कि जब भी आप मुझसे बात करती हैं आप जरूर मेरा दिल दुखाती हैं? देखो फरी, ईमान ठीक कह रही है। मेरे सामने इसने तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है कि मुराद से तलाक ले लो, पर तुम बुरा मान जाती हो। अब क्या इरादे हैं? तलाक तो मैं मुराद से अब भी नहीं लूंगी। जो भी है, मुझे यकीन है कि वो मेरा ही रहेगा। सौकन तुम्हारे सर पे नाच रही है और तुम्हें कि मुराद की झूठी मोहब्बत की पट्टी तुम्हारी आंखों से उतर ही नहीं दे। खुद को धोखा देना बंद करो मेरी प्यारी बहन। अगर तुम्हारे साथ वहां ज्यादती ना हो रही होती तो तुम आज इस घर में हमारे सामने ना बैठी होती। आप मेरे यहाँ रहने से तंग हो रहे हैं? नहीं भाई, क्या हो गया? तो फिर आप लोग मुझे सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? चाहती क्या हो तुम फरी? मैं चाहती हूँ कि मेरा भाई और मेरी भाभी मुझे सपोर्ट करें। आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं माशाल्लाह से, इतने इन्फ्लुएंशियल हैं, इतने कॉन्टैक्ट्स हैं, यूज करें उन कॉन्टैक्ट्स को, मदद करें अपनी बहन की। अब वो तुम्हें बसाने ही ना चाहे तो कोई क्या करे? काश आज अब्बू जिंदा होते, मुराद को उसके गिरेबान से पकड़ लेते।
अल्लाह किसी भी बहन को भाइयों का मोहताज ना बनाए। ये क्या कह रही है तुम फरी? वही जो हकीकत है। क्या हो गया इसे? कोई समझाएगा इसे? अच्छा काम डाउन, मैं बाद में प्यार से बात करूंगी इससे। तुमसे नहीं समझने वाली है। मुझसे तो नहीं लड़ना शुरू करें आप। अयाज कहाँ जा रहे हो? क्यों ना जाऊं? जाने से थोड़ी रुक रही हूँ, बस पूछ रही हूँ कि कहाँ जा रहे हो। काम से जा रहा हूँ, क्या बताऊं आप नहीं जानती। अच्छा फिर मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। क्या मतलब? कहाँ जाएंगी आप? जहाँ तुम जाओगे। क्यों खामखा तमाशा बनाना चाहती है? मैं अकेले ही रहता हूँ, अकेले ही आता जाता हूँ, अब अचानक से कैसे आपको साथ ले चलूं? मुझे तुमसे ज्यादा तुम्हारे बाप दादा की इज्जत की फिक्र है, इसीलिए दिन रात हजारों सवाल पूछती हूँ। अब तालीम हासिल करने के पैसे तो है नहीं मेरे पास, टाइम गुजारने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। कब तक आ जाओगे? आ जाऊंगा। 10 बजे तक आ जाओगे? नहीं आओगे तो तुम्हारे पीछे आ जाऊंगी तुम्हें ढूंढते हुए। बिल्कुल धमकी मत समझना, मैं वाकई आ जाऊंगी। बाकी की बात सुबह करेंगे, बहुत देर हो गई है। आप जाके अपने कमरे में आराम मैं तुझे बता रही हूँ नूर, मेहरबान और अयाज का गठ तोड़ दे। ओह, इस जाहिल लड़की ने फिर कोई ना कोई कीमती चीज तोड़ दी होगी। हाथ टूटे इसके। मेरा तो दिल करता है जाकर ना इसके टुकड़े टुकड़े कर दूं। खामखा ब्लड प्रेशर हाई करें, जाके आराम करें आप। खाला भांजी ने मेरा जीना हराम कर दिया है। अच्छा जाए आराम करें। न जाने किस गुनाह की सजा मिल रही है मुझे। अयाज को मेरी मोहब्बत, मेरे खुलूस, मेरे मान की कोई परवाह ही नहीं है। उसे यकीन ही नहीं आता कि कोई उससे मोहब्बत भी कर सकता है। इतनी हैरतज़दा क्यों हो गए हो? क्या हुआ? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या मतलब यहाँ क्या कर रहा हूँ? दरअसल तुम्हारी खुशबू मुझे यहाँ खींच के लिए आई। और वैसे भी मेरी बीवी का कमरा है, मनकुआ हो तुम मेरी यहाँ आ नहीं सकता क्या? अजीब सवाल है। उठिए, जाइए यहाँ से। क्यों भेज रहे हो मुझे? बाहर जाके क्या करूँगा? घर पे तो कोई है ही नहीं, नींद तो आएगी ही नहीं। क्यों ना यहाँ कुछ अच्छे लम्हात गुजार लें? नहीं? ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ। ऐसे कैसे जाने दूँ? और क्यों जा रही हो? पहली मुलाकात के बाद हमारी दूसरी मुलाकात हुई नहीं। देखो, एक ही घर में रहते हुए जुदाई अजीब बात नहीं है। तफसीली मुलाकात जरूरी है। देखिए, देख ही रहा हूं।
एक लम्हे के लिए भी मैं इस घर में आवाज ना निकले। खाला, खाला दरवाजा खोले। खाला मैं हूँ।